बात करने से पहले हिंदुस्तान की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा देश जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पर हर मजहब का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर भारत माँ के लिए एक मोती की माला के रूप में पिरोए हुए हैं, अगर वो भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अग्रसर है, तो निश्चित रूप से विश्व पटल में भारत फिर से एक युवा देश ही नहीं, विश्व गुरु की भांति जो अपने आप में एक उच्च शिखर पर पहुंचा है, उस शिखर को और पुनः उसकी प्रगाढ़ता की ओर लेके जाएगा। आज का जो मुख्य विषय इसलिए भी है दोस्तों कि इस समय पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के युवाओं में है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धारों से इतिहास बना करता है। ये देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, ये भारत की आज़ादी, चाहे प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें या वर्तमान भारत की बात करें, जब चाणक्य के एक आह्वान में, कौटिल्य के एक आह्वान में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लेके तमाम योद्धा जो कहते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से, और तमाम प्रकार की वो विचारधाराएं, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम से लेके माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या तक, चाहे वो वेदों की बात करें या गौतम बुद्ध जैसे ऐसे दार्शनिक जिन्होंने अप दीपो भव की बात कही कि स्वयं का प्रकाशमान बनने के लिए आपको दीपक की भांति जलना पड़ेगा। उस समय पूरे विश्व को एक पटल में लाने के लिए हम लोगों को कुछ जागरूकता की आवश्यकता जरूर पड़ती है। दोस्तों, मैं आज इसलिए भी इस विद्यालय में आने का मेरा एक उद्देश्य था कि पिछले कई वर्षों से जो देश की हालत हुई और इन 5 वर्षों में जिस तरह से देश ने आगे की और प्रगति की राह चुनी, निश्चित रूप से भारत को पूरे विश्व पटल में एक ताकतवर के साथ साथ विश्व गुरु की जो पहले गरिमा बनी हुई थी उसको पुनरावृत्ति करने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में जब चाइना, अमेरिका, ताइवान से लेके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से लेके तमाम राष्ट्र जब एक पटल में बैठते हैं, तो उस समय हिंदुस्तान की जब बात आती है, जब युवा देशों की बात आती है, जब कृषि प्रधान देश की बात आती है, जब शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाले वक्ताओं की बात आती है, सारे भाषाओं की जननी संस्कृति की बात आती है, तो वहां पर हिंदुस्तान के युवाओं के बारे में हर राष्ट्र सोचता है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जापान से लेके कोरिया तक और जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर भारत के कोने कोने तक विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदुस्तान का युवा अपना परचम लहरा रहा है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को डुबाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम दिल्ली तक कब्जा कर लें, जो चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अपना बना लें, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद बढ़े, जो चाहते हैं कि कुमाऊं गढ़वाल को बांटे, जो चाहते हैं कि जौनपुर और जौनसार में बढ़ जाए, जो लोगों को बांटना चाहते हैं, वो कुछ असुरी जो ताकतें हैं वो इस समय हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी प्रवेश कर चुकी है। मैं अपने भैया बहनों से एक बात और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यह संवाद प्रारंभ हो उससे पहले इस समय जो देश की हालात हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर सियाचिन में देश के नौजवान योद्धाओं के रूप में, चाहे वो गढ़वाल रेजिमेंट का जवान हो, कुमाऊं रेजिमेंट का जवान, वो जिस तरह से देश की रक्षा के लिए इस समय मर मिटने को तैयार होते हैं, वो देश की अखंडता के लिए स्वयं तो कट जाते हैं, स्वयं तो बलिदान हो जाते हैं, लेकिन देश की आवाम को कभी झुकने नहीं देते। हमारे आज के लिए कोई देश का जवान 22 साल में अपना कल कुर्बान कर देता है, हमारा कल उजाला हो, वो आज अपने घर में अपने दिए को बुझा देता है। आज भी इस देवभूमि उत्तराखंड का इतिहास आपको अगर पता है तो आपको पता है कि इस समय भी देश का नेतृत्व करने वाले, चाहे जल सेनाध्यक्ष के रूप में, थल सेनाध्यक्ष के रूप में, चाहे रेलवे के चेयरमैन हो, चाहे भारत के सुरक्षा सलाहकार हो, एक एक जगह गढ़वाल में पौड़ी से लेकर टिहरी तक, चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक, और कुमाऊं में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, तमाम हमारे प्रांत के जो भी जिले हैं, उनके युवा उस सदी के, जब 50 साल पहले लाइट की दिक्कतें होती थी, 20 किलोमीटर चलने को रास्ता मिलता था, आज तो विद्या भारती का बच्चा अगर इंटर तक, मैं कह सकता हूं कि अगर वो विद्या भारती से पढ़ के निकल जाए तो उसको दशा और दिशा देने की जरूरत नहीं होती। केवल आवश्यकता है कुछ बातों को अगर हम ध्यान रख लें। अगर हमको मिट्टी, कंकड़, पत्थर में बैठना आता है तो हवाओं को रुकने की
मोड़ने की ताकत को भी हमको अगर एहसास बन जाए तो निश्चित रूप से युवा राष्ट्र पूरे देश के लिए दीपक की भांति काम करेगा। जैसे नशा से हमें खुद ही पता चल जाता है कि नशा कितनी गंदी चीज है, उसी के नाम से ही पता चल रहा है। इससे कि नाश होता है, आज नहीं तो कल इससे कुछ ना कुछ नुकसान हो गई। जैसे चंबे है तो यहाँ लड़कों ने बहुत अड्डे बना रखे हैं अपने नशे के लिए। परसों मैं अपने फ्रेंड के साथ टूरिस्ट में गई थी तो मैंने देखा वहाँ पे लड़कों का बहुत बड़ा झुंड था। वो बीड़ी पी रहे थे, कोई सिगरेट पी रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। ना धुआं था उनके पास, आसपास बने हुए थे एकदम स्टाइल में। तो लड़के जो होते हैं वो फ्रेंड के चक्कर में आके नशे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए कि जो नशा करते हो या दूसरों को भी सिखाते हो। नशा स्वयं में एक ऐसा बुरा कृत्य है, नशा स्वयं में एक ऐसी बुरी चीज है जिसको करके इंसान स्वयं अपनी ही नजरों में गिर जाता है। वह चाहता है कि वह इस नशे, इस बुरी लत से उभरे, लेकिन वह इस काम में इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि वह अपने आप को इस काम से उभार नहीं पाता। अधिकतर हम जैसे बस में ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमें कई सारे लोग दिखते हैं जो मतलब नशे में रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेन बात ये नहीं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मेन बात ये है कि वो दूसरों के लिए, अपने लिए तो दिक्कत कर ही रहे हैं पर दूसरे जैसे हैं उनके साथ, तो उनके साथ भी माहौल, जो बस का एक ट्रैवल करने का माहौल होता है, वो बिगड़ जाता है।